आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे धन्य पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर, आपने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम आपके नाम से संगति कर सकते हैं। आप कहते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु, मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। प्रभु, इस समय आपकी उपस्थिति हम में और हमारे बीच में है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु, सब कुछ के लिए आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु। आप चाहते हैं हम उन्नति करें, हम बढ़ें, आपकी भरपूरी में भरपूर होते चले जाएं प्रभु। और जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, वो आज आप हमारे बीच में पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम आपकी महिमा को आज अपने बीच में कार्य करते हुए देखेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद प्रभु, आप जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख और सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग आने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सबको नामो नाम आप आशीष दें, सबको नामो नाम आप आशीष दें। अपना अनुग्रहकारी हाथ सब पर रखें, सबके प्रियजनों पर अपना अनुग्रहकारी हाथ रखें और अपनी आशीषों और बरकतों से आप इन्हें भरपूर करें। धन्यवाद देती प्रभु, मैं आपको धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही पूरा है, हो यही मेरी ताकत है, यही पूरा है, हो कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, कहिए सब, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनते हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, हो यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, हो ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमत यीशु के अमीर है, जितनी हुकूमत यीशु के अमीर है, दुनिया की ताकत यीशु के अमीर है, दुनिया की ताकत यीशु के अमीर है, सारी बीमारियां यीशु के अमीर है, सारी बीमारियां यीशु के अमीर है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अमीर है, आत्मिक शक्तियां, सारी शैतानी शक्तियां अधीन है। यही मेरी ताकत है, यही भूलना है, हो यही मेरी ताकत है, यही भूलना है, हो यही मेरी भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान शराब है, करता वो वार है, शैतान शराब है, करता वो वार है,
कहा मैं पिता के पास जाता हूं, जब मैं पिता के पास जाऊंगा तभी पिता उस सहायक को, जो सत्य का आत्मा है, जो यीशु का आत्मा है, तुम्हारे लिए भेजेगा। तुम फिर कभी अनाथ नहीं होगे, कभी अकेले नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहेगा। इसीलिए आज हम इस सच्चाई को जानते हैं कि अब यीशु मुझ में है, वो मुझ में से काम करते हैं, वो मेरे लिए काम करते हैं, वो मेरे द्वारा काम करते हैं, वो मेरे चारों ओर काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु प्यार के संगे, यीशु नाम के संगे, यीशु नाम के संगे, यीशु नाम के संगे, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू बहा के मुझे बचा लिया, तूने लहू बहा के मुझे बचा लिया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तूने प्रेम दिया, मुझे अपना लिया, तूने प्रेम दिया, मुझे अपना लिया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तूने जीवन दिया, मुझे भर दिया, तूने
यीशु आपने अपना लहू बहाकर हमारे पाप मिटा दिए, धो दिए। हमारे कर्मों का वो जो लेखा जो हमें देना था, प्रभु आपने पाई पाई चुकाई हमारे सारे पापों की, और प्रभु हमारा जीवन नया कर दिया आपने यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु आपका है और वो आप ही को देते हैं प्रभु जी। और आपको दिल से धन्यवाद देते यीशु, जो काम आपने कर दिया हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपने आज हमारी मदद की, सहायता की प्रभु, ताकि यीशु हम अपनी स्तुतियों को आपके पास, आपके साथ, आपके द्वारा उठा सकें। यीशु आप हमारा पवित्र मेमना है और हम सारी महिमा, आदर, स्तुति आपको देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता को यही प्रसन्न करता है जब हम यीशु को आदर देते हैं, हम यीशु की महिमा गाते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम पिता पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करना ही पिता पर विश्वास करना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको। जितने लोग यहाँ हैं नामों नाम सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर। और आज अपने पूरे वचनों के जो भेद हैं, जो आपने हमारे लिए छिपा कर रखे हैं, आप इन पर खोलें। अपने प्रेम की परतों को आप इन पर खोलें, क्योंकि आपके प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई समझ से परे, ज्ञान से परे की बात है। पिता आज अपने प्रेम को इन पर और उजागर करें, ये और आपको जाने और आपके साथ गहरे संबंध में आए। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु पूरी वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। नामों नाम आपके लिए आशीष दे परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उत्पन्न से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं, इसीलिए इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी, इन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आप इनकी सारी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के उत्पन्न से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे और इन्हें और इनके अपनों को अपनी कपड़े के नीचे हमेशा बनाकर रखेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आगे के समय को आगे को सौंपते हैं परमेश्वर। आप मेरी भी मदद करेंगे पवित्र आत्मा जी, आप मुझ में से होकर काम करेंगे, मेरे द्वारा आप बोलेंगे, मेरे द्वारा आप सोचेंगे परमेश्वर। और मैं पूरी रीति से अपने आप को आपको सौंपती हूँ, आप पर निर्भर होती हूँ। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी अभी आज हमारे बीच में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपका राज्य हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, और प्रभु आपका राज्य आज हम यहाँ देखेंगे काम करते हुए, कैसे काम करता है तो प्रार्थना की तरह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। हालेलुया, कैसे हैं आप सब? सभी ऑनलाइन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के सुंदर नाम से। और आज फिर से हम इकट्ठा हैं ताकि हम प्रभु के सुंदर वचन से सीख सकें। आमीन। प्रभु हमेशा अपनी सच्चाइयों को हमारे जीवन में उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि जितना अधिक हम प्रभु की सच्चाइयों को सुनते हैं, उतना अधिक हम आजादी में चलते हैं। आमीन। तो हम, परमेश्वर की इच्छा है हम आजादी में चलें। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा आजादी में चले। और हर बार आप चर्च क्यों आते हैं? परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनने के लिए, अनुग्रह की सच्चाई को सुनने के लिए। जितना आप उनकी कृपा,
उनकी कृपा की सच्चाई को सुनते हैं, उनकी दया को सुनते हैं, उनके प्रेम को सुनते हैं, आप उतना ज्यादा आप आजादी में चलते हैं। आमेन। तो आज के वचन के लिए तैयार हैं? आमेन। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी वचन हम शेयर कर रहे थे कि जैसा कि परमेश्वर हमें अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार करते हैं ना, अब क्योंकि हम नई वाचा के अधीन हैं। और अभी तक क्योंकि ये सच्चाई लोगों के हृदय में उतरी नहीं है, बहुत लोगों के अभी तक लोगों ने सुना ही नहीं है इस सच को, अभी तक लोग जानते ही नहीं इस सच को, वो अभी भी इसी चीज के पीछे हैं कि मुझे परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य से पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार करना है। लोग आज भी इसी सच्चाई, इसी ही सच मानते हैं। और परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए सब कुछ बदल दिया। जब रोमियो 5 हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, क्या अपने प्रेम की भलाई, ये शब्द कभी सुना आपने? प्रेम की भलाई, अपने प्यार की भलाई को हम पर इस तरह प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरे, कि जब हम कुछ दे नहीं सकते थे परमेश्वर को, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, हम किसी योग्य नहीं थे, हम पाप में लिप्त थे। वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। तो यही अनुग्रह है, इसी को हमने जाना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने पुत्र को, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, जो पाप से अनजान था, हमारे लिए धरती पर भेजा ताकि हम बच जाएं, हम में से कोई नाश ना हो, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवन का आनंद उठाएं। आमेन। रादर हम सोचते हैं मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे परमेश्वर के साथ जाना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, मुझे परमेश्वर के साथ आनंद का जीवन जीना है। जबकि सच्चाई इससे भी कहीं आगे है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते निज पुत्र को, वो हमें इतना प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं, वो हमारे साथ आनंद का समय बिताना चाहते हैं। आमेन। हम नहीं गए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर हम तक पहुंचे हैं। हम नहीं पहुंचे उनके पास स्वर्ग में, पर परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, कभी लिखा परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इसी रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी उन्होंने अपने यीशु को भेजा, मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। तो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं कैसे? यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, किससे? जगत मतलब हर एक पापी इंसान से जो अभी तक परमेश्वर को नहीं भी जानता है। परमेश्वर इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना प्रिय बेटा दे दिया। जब तक कोई किसी को अपने पूरे दिल से प्यार नहीं करता, वो उसके लिए कुछ करता है, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा गिफ्ट, कोई बड़ा काम, कोई उसके लिए करता है? नहीं करता। परमेश्वर ने तो अपना निज पुत्र दे दिया पूरे जगत के लिए, किसके लिए? पापियों के लिए मरने के लिए दे दिया। इतना प्यार किया कि अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अगर हम इफिसियों की पत्री देखते हैं, इफिसियों की पत्री में 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो कि दया का कौन है? माय गॉड, दया का दयालु और दया का धनी है परमेश्वर। परमेश्वर जो कि दया का धनी पिता है हमारा, लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा समझ में आती है ना? कुछ मुश्किल है इसे समझने के लिए कि परमेश्वर के लिए क्या कहा है? दया का धनी पिता है वो हमारा, और उसने
अपने बड़े प्रेम से, इंसान वाले प्रेम से नहीं, टिट फॉर टैट करने वाला नहीं कि तू मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा, तू मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं तेरे साथ बुरा करूंगा, तू मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, तू मेरे लिए कुछ नहीं करेगा मैं तेरे लिए नहीं करूंगा, तू मेरे मुताबिक बनेगा, मेरे मुताबिक चलेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगा, तू मेरे मुताबिक नहीं चलेगा मैं तुझे प्यार नहीं करूंगा। ठीक है, परमेश्वर का प्यार इंसान के प्यार जैसा नहीं है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर जो कि दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। कौन से प्यार से प्यार किया परमेश्वर ने हमें? बड़े प्यार से हमें प्यार किया। और कैसे पता चला हमें बड़े प्यार से प्यार किया? जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। कहां मरे हुए थे? आत्मा में। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, आगे लिखा है, तो हमें मसीह के साथ मरे हुए में से जिलाया, हमारा उद्धार किया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हमें हमेशा के लिए बिठा दिया। क्यों किया? क्योंकि वो दया के धनी है, क्योंकि वो आपको अपने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से आपको प्रेम करते हैं। आमेन। कितना मुश्किल है परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना, मुश्किल है। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं? yes. आज जिस परिस्थिति से, जिन हालातों से आप होकर गुजर के जा रहे हैं, आसान है ये विश्वास कर पाना। इसीलिए हम हर संडे सीखते हैं, इसीलिए हम हर संडे सुनते हैं, इसीलिए हम बार बार सुनते हैं, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मन नेचुरल पे चला जाता है। जो परिस्थितियां चल रही होती हैं, जो सिचुएशन होती है, हमारी आंखें, हमारा मन उस पर वापस चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं। और सिर्फ सूखा प्यार नहीं करते हो, कुछ लोग तो बातों से प्यार करते हैं ना, है ना। एक जगह वचन में लिखा है ना कि अगर कोई तेरा भाई तेरे घर आए, है ना, और वो नंगे उघाड़े वस्त्र पहने, जाड़े का समय हो और नंगे उघाड़ा हो, उसने कोई वस्त्र ना पहना हो, तो एक बंदा कहता अरे जा, अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड है, अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसको कुछ गर्म खाने को दिया, ना उसको कोई गर्म वस्त्र दिया ओढ़ने के लिए, खाली बातों से ही कह दिया अरे भाई अपना ध्यान रखना, ठीक है, गर्म से, बाहर ठंड बहुत है। वो बेचारा कैसे ध्यान रखेगा अपना, कैसे ध्यान रखेगा? ठीक है, हम भी पाप में नंगे थे, पाप ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम में ढांक दिया। सूखे शब्दों में एक दिन स्वर खोल के ऐसे ही नहीं कह दिया, ओ हेलो 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 हेलो, सुनो 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 आकाशवाणी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, चलो बोल दिया, दरवाजा बंद, स्वर्ग का पर्दा बंद। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। क्या किया उन्होंने? जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपनी आत्मा में अंदर से पाप की वजह से, हर इंसान जो भी माँ के गर्भ से पैदा होता है वो पाप के साथ पैदा होता है, और वो अपने अपराधों के कारण अंदर से मरा होता है। उसको खुद नहीं पता उसके अंदर मृत्यु वास कर रही है। उसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर से उसका कोई रिश्ता नहीं। धर्म से हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म से रिश्ता हो सकता है उसका, पर जब अंदर मृत्यु होती है तो वो परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं होता उसका। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो कि दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, हम जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें अपने पुत्र के साथ मरे हुए में से जिंदा किया और हमें अपने साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने बिठाया। ये सब क्यों किया? अपने बड़े प्रेम के कारण। तो परमेश्वर आपको ये मत कहना आज के बाद कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। ये सच है कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं? क्या सच है? परमेश्वर आपको अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं। कौन से प्यार से? बड़े प्यार से। उनका प्यार हर कमी, हर कमजोरी, हर पाप को निगल जाता है।
जो भी आपके जीवन में कमी घटी होती है वो सब अपने अंदर निकल जाता है, सब अंदर ले लेता उनका प्यार, क्योंकि उनका प्यार बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। हम तो क्या, हम बोलते अरे नहीं मेरे पाप कैसे माफ हो जाएंगे, मेरी गलतियां कैसे माफ हो जाएंगी, मैंने तो इतने बुरे बुरे गंदे गंदे पाप किए हैं, कैसे मेरे पाप सब माफ हो जाएंगे। आप परमेश्वर के बड़े प्यार के सामने आपके पाप क्या है? कितनी बड़ी दुनिया है, परमेश्वर सब कुछ को संभाले हुए हैं, और परमेश्वर के लिए आपके पाप माफ करना क्या बड़ी बात है। ये काम उन्होंने कर दिया, आपके पापों के साथ निपट लिया। कब निपटा? आज से लगभग 2000 साल पहले उन्होंने यीशु को इस दुनिया में भेजकर आपके सारे पापों से निपट लिया, एक एक पाप से निपटा है। आमीन। तो आज हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं। आमीन। बड़े प्यार से, सब बोलिए बड़े प्यार से, केवल प्यार से नहीं, बड़े प्यार से मुझे प्यार करते हैं। आमीन। और वो हमेशा मेरे लिए है। और परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर के प्यार को अनपैक करता है, खोलता है हमारे सामने। जैसे जैसे हम आयतें देखेंगे आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। आमीन। और जितना हम, कई बार मैं सोचती हूँ, मैं कल भी मैं सोच रही थी, अब किसी को बच्चों की समस्या है ना, किसी को बच्चा ना होने की समस्या है, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को जीवन साथी की समस्या है, किसी को जीवन साथी किसी के पास है तो समस्या है, किसी को जीवन साथी अभी तक नहीं मिला वो समस्या है ना, किसी के पास किसी तरह की कोई बुरी लत है वो समस्या है, कोई ऐसे हालातों में घिरा हुआ है वो समस्या है। सबके पास किसी के पास घमंड की समस्या है, वो नहीं जानता पर घमंडी है अंदर से, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो किसी के जीवन में किसी तरह से गरीबी की, कंगाली की, श्राप है, बीमारियां हैं, किसी ना किसी तरह से समस्या है। अब आप मुझे बताइए कि इतनी सारी समस्या है, अब मैं अगर यहाँ वचन दे रही हूँ तो बंदा इंतजार करे, अरे मेरी वाली समस्या पहले दीदी बोले ना, पहले मेरी वाली समस्या की बात करे ना, तो मेरे को जब उत्तर मिलेगा कि मेरी वाली समस्या है, मेरी वाली समस्या की बात करेंगे कि मेरा पति ऐसा है, ये मेरी पत्नी ऐसी है, ये मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, ये कोई भी आप कह सकते दीदी मैं तो उसकी बात करें। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का हल किस चीज में मालूम आपको? परमेश्वर के प्यार पर अपने लिए विश्वास करने में। हर चीज का हल आपके जीवन में कुछ भी है, ये नहीं कि एक की समस्या का एक हल है, दूसरी की समस्या का दूसरा हल है। हम सब की समस्या का एक ही हल है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम परमेश्वर की, सबसे बड़ी समस्या कि हम परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते। यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या नौकरी नहीं, बच्चे नहीं, शादी नहीं, जीवन साथी नहीं, गरीबी नहीं, कंगाली नहीं, बीमारी नहीं, क्या है? बोले कोई और भी बोले। सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये आज सुन रहे हैं आप मेरे से, और ये सच्चाई है। चर्च आ जाने से, अगर कोई 20 साल से चर्च आ रहा है, ठीक है, पर अभी तक अगर उसको परमेश्वर के प्यार के बारे में नहीं जानता हो, उसका जीवन बदलेगा? जीवन कब बदलेगा? जैसे ही, जिस क्षण, जैसे ही वो परमेश्वर के प्यार को बीज के तौर पर अपने दिल में ग्रहण कर लेगा कि कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्यों चिंता करूं? परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, बड़े प्यार से प्यार करते हैं। मैं क्या सोचूं? जब परमेश्वर मेरी तरफ है, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे लिए, मैं क्यों सोचूं? मैं क्यों चिंता करूं? जब आप दिल में विश्वास करते हैं, बोलने लगते हैं उन चीजों में। कोई भी समस्या हो, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। परमेश्वर ऐसा आपके लिए रास्ता निकालते हैं जब आप विश्वास करते हैं। जब आपको मैं ये कह रही हूं कि परमेश्वर बड़े प्यार से प्यार करते हैं, तो क्या कहना चाहती हूं मैं?
कि वो आपको अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी प्राण, पूरे हृदय से प्यार करते हैं, अपने सर्वस्व के साथ आपको प्यार करते हैं। जिसको आप प्यार करते हैं उसके लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते? अब बिना प्यार किए भी किसी के साथ कुछ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिखावा भी करते हैं ना, है ना, करते हैं ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिसको आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ ना करें, ये नहीं हो सकता। जिसके लिए आप प्यार, जिसको आप प्यार करते हैं, आप में जितनी भी सामर्थ्य है, नहीं कोई करोड़ों दे सकता है ना, कुछ भी कर सकता है कोई भी, हर एक की अपनी अपनी सामर्थ्य है कि उसके पास क्या है, कितना है। जिस पर अगर वो व्यक्ति प्यार करता है, उसका हर समय दिल करेगा मैं कुछ करूं, मैं क्या करूं इसके लिए, मैं क्या करूं इसके लिए, वो हर समय उसके बारे में सोचेगा। ये चिन्ह होता है। परमेश्वर जब आपको अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं, अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार करते हैं, आप क्या सोचते हैं उनका प्यार कैसा है? आपसे हर समय मांग करता है, ये कर, ये कर, ये कर, मेरे लिए ये लेकर आ, मेरे लिए ये लेकर आ। प्यार मांग करता है क्या? प्यार क्या है? सप्लाई। प्यार क्या है? देना। वो वापसी की कोई उम्मीद नहीं करता। हमारे पास माँ बाप उदाहरण है कि नहीं है? वो अपने बच्चों के लिए मैं क्या करूँ, इसको क्या अच्छा लगेगा, मैं इसके लिए क्या करूँ, वो हर टाइम सोचते रहते हैं, हर टाइम सोचते हैं ना, मेरे बच्चे को ये खाना पसंद है। कई बार आपने देखा होगा, अगर बच्चे कहीं दूर नौकरी पे चले जाते हैं या कहीं कारोबार के लिए चले जाते हैं, तो किसी बच्चे को जो खाना खास पसंद होता है, बच्चा अगर 4 महीने 6 महीने घर नहीं आया, माँ वो खाना ही नहीं बनाती, खुद को वंचित करके, नहीं मेरा बच्चे को ये चीज बहुत पसंद है। मैं जब अपने बच्चे को छोड़कर आई थी गुड़गांव में, और मैं यहाँ आई थी पंचकुला, कितने टाइम जो जो चीजें उसकी फेवरेट थी, मेरा बनाने का मन ही नहीं करता था, मैं बनाती ही नहीं कि नहीं मैं उसके बिना कैसे खा लूं, अगर वो साथ में तो अच्छा लगेगा। मेरा बेटा साथ में, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब इंसान होके हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी पसंद नापसंद सोचते हैं, हम उनके लिए क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं, हम उनके लिए सोचते हैं। तो परमेश्वर जब हमें इतना प्यार करते हैं, वो हर सब कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं। वचन में लिखा है, जिसने हमसे इतना प्यार किया, अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। वो इतना प्यार करते हैं, वो उसके साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देंगे? हालेलुया। वो हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देंगे? वो इतना प्यार करते हैं हमको। तो हमको निरंतर क्या सीखना है? बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें? क्या हल है? बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, क्या करें? और सुने परमेश्वर का प्यार, सुनना जरूरी है। विश्वास कैसे करेंगे? मैं आपको पूछूं, अगर आप मुझे, हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? मुझे बताएं कैसे करते हैं विश्वास? मुझे तो नहीं करना आता। सुनेंगे तभी तो विश्वास होगा। तो वचन में लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना ज्यादा आप सुनेंगे प्रेम को, प्रेम के वचन को, उतना आपके अंदर विश्वास काम करेगा, क्योंकि विश्वास तो परमेश्वर ने आपके अंदर दे दिया। और विश्वास कैसे काम करता है? प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास कैसे काम करता है? प्रेम के द्वारा। जितना आप परमेश्वर के प्यार को सुनेंगे, आपका विश्वास काम करेगा। आपको नहीं करना विश्वास के लिए कुछ काम, आप परमेश्वर के प्रेम के वचन को सुने, जो उन्होंने यीशु के द्वारा आपको किया है। वो क्या ये जो मैं कह रही हूँ, इसके पीछे इसको आप कैसे करेंगे? अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ, जो मैंने अभी बोला, कि क्या इसके लिए आप क्या करेंगे? कब सुनेंगे, कब पढ़ेंगे? जब सिचुएशन आ जाएगी? कब? पहले भी
परिस्थितियां आने से पहले ही हमेशा आपको परमेश्वर के वचन को आपको सुनना है ना। YouTube भरा पड़ा है परमेश्वर के प्यार के वचनों के बारे में। अगर आप मेरे भी सुनेंगे वचन, मेरे तो सारे वचन ही बिना मिलावट के हैं, सारे वचन परमेश्वर के प्यार के बारे में है। तो कम से कम प्रतिदिन एकांत में बैठ के, ये नहीं कि चला दिया वचन, किचन में, किचन से रूम में जा रहे हैं, रूम से किचन में जा रहे हैं, है ना, अपना काम कर रहे हैं, बाहर बैल्कनी में चले गए, बाहर पड़ोसियों के साथ बात, अंदर वचन चल रहा है, अंदर वचन चल रहा है, दूध वाला आ गया, सब्जी वाला आ गया, हिसाब कर, अंदर वचन चल रहा है, अंदर वचन चल रहा है। दुकान पे चला लिया हमने, कस्टमर आ गए, कस्टमर से बातें, 15 मिनट निकल गए, कोई बात नहीं, चल रहा है, चल तो रहा है ना वचन। क्या ये वचन सुनना? कैसे सुनना वचन? कैसे सुनना वचन? एकांत में, पूरे ध्यान से, पूरे हृदय से, पूरे मन से आपको परमेश्वर के प्यार को सुनना है अपने लिए। क्योंकि जब से पैदा हुए हैं इस दुनिया में, हमने डर की बातें, दोष लगाने वाली बातें, पाप की बातें, परमेश्वर के क्रोध की बातें जो कि वो नहीं है ना, परमेश्वर के न्याय की बातें, नर्क की बातें, हमने यही सुनी है। सच तो हमें अभी पता चला है, और जब सच हमें अभी पता चला है तो अपने मन को विश्वास जो भरा हुआ पहले से हमारे मन के अंदर कि मुझे परमेश्वर को प्यार करना है, मुझे परमेश्वर से आशीष पाने के लिए मुझे कुछ करना है ना, वो सब निकलेगा कैसे? जब नया अंदर जाएगा तो पुराना निकलेगा। मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, एक गिलास में अगर कोक है, काला कोला, और मुझे उसकी जगह पे सफेद पानी चाहिए उस गिलास के अंदर, है ना, बिना गिराए, तो नए लोग बोलेंगे तो वो कैसे बदलेगा पानी? वो काले से सफेद कैसे होगा? कैसे मिलेगा मुझे? एक गिलास में काला कोला है, काला पानी है, जिसको कोक बोला जाता है, राइट? वो बिना पलटे मुझे उसके अंदर, अब आपका दिमाग ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा आपको उठाए और उठा के आपको ऐसे पलट दे, चल चल पुराना सारा निकल गया, सीधा कर दो, नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो अंदर भरा हुआ है वो तो अंदर है, उसको खाली कैसे करेंगे? एक गिलास में से काला पानी निकालकर उसमें सफेद शुद्ध पानी कैसे भरा जाएगा? सिंपल, उसको आप नल के नीचे ले जाओ, नल खोल दो, थोड़ी देर नल चलने दो, पानी चलने दो, क्या होगा? काला चला जाएगा, सफेद उसमें भरना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपको कुछ नहीं करना पड़ा ना, केवल आपने ऊपर से नल खोल दिया। परमेश्वर का वचन भी क्या है? जल के समान है। जब आप उसको खोलते हैं, अपने कानों में उस पानी को सप्लाई को शुरू करते हैं, वो अंदर जाता है, और अंदर जब जाता है तो पुराना जितना अंदर पहले भरा हुआ है, डर, दोष, गलानी, है ना, जो भी बुरी दुष्ट के काम अंदर है, जो भी झूठ अंदर है, उसकी धोखेबाजी है, वो क्या होता है? आपने उसको खोल दिया वचन के जल को। अभी क्या हो गया? आपने तो कुछ नहीं किया, आपने YouTube निकाला, प्ले किया, चल गया उसमें से, आप कुछ कर रहे हो? उसको तैयार है वो पानी, आपने खोल दिया, वो आपके पानी कानों में जाना शुरू हो गया। और जब वो आपके कानों में जाना शुरू हो गया तो क्या हो गया? जो पहले वाला काला पानी था वो निकलना शुरू हो गया, और उसकी जगह पर नया पानी आना शुरू हो गया। आप 2 बूंद उसके अंदर डालेंगे तो सफेद पानी नहीं आएगा ना, 1 घूंट डालेंगे तो नहीं आएगा ना, 2 चम्मच डालेंगे तो नहीं आएगा ना। लगातार चलता हुआ पानी उसके ऊपर जब छोड़ेंगे तो आपके अंदर भरेगा। और हमारे अंदर जिसकी उम्र जितनी है ना, लगा लो, जिसकी 40 है, 40 साल से अंदर पूरा भरा है, झूठ भरा है, धोखेबाजी भरी है शैतान ने। 50 साल उम्र है ना, तो 50 साल से अंदर झूठ और धोखेबाजी शैतान ने खूब हमारे अंदर कूड़ा मचाया है। अब उसको खाली करना है तो उसको समय लगता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें निरंतर परमेश्वर के प्यार को सुनना है। वो वचन का जल हमारे अंदर जाएगा, और जितना भी अंदर
झूठ हमारे अंदर इस संसार के द्वारा आया है, धर्म के द्वारा आया है, या परिवार में से हमने ग्रहण किया है, वो सब हमारे अंदर से चला जाएगा और हमारे अंदर को बदलेगा। हम परमेश्वर के मुताबिक सोचने लगेंगे जैसा उन्होंने हमें बताया है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता है कि परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तू मुझे अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार कर, वो ये नहीं कह रहे। अभी ये चीजें फल के तौर पर उत्पन्न होती हैं। परमेश्वर ये भी नहीं कह रहे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये भी फल के तौर पर उत्पन्न होती हैं। परमेश्वर हमें ये करने के लिए नहीं कह रहे। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर क्या बोलते हैं? अभी मेरे प्यार में आनंदित रहे, अभी मेरे प्यार को सुन और मेरे प्यार में से ग्रहण कर। आमेन। कुछ समझ पा रहे हैं? मैं जो कह रही हूँ, व्यवस्था का प्रचार ये करना ये नहीं करना, ये सब जगह हो रहा है ना। कहीं भी चले जाएं, किसी भी धर्म सभा में, किसी भी जगह चले जाएं आप, चाहे वो किसी भी धर्म की है, आपको ये करना है ये नहीं करना, ये सब बता रहे हैं। और ये कोई भी बता सकता है बिना पवित्र आत्मा के, क्योंकि इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। परमेश्वर के प्यार का प्रचार 100% करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा कहने से मतलब परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर प्रेम है और बिना परमेश्वर के आत्मा के हम प्रेम का प्रचार नहीं कर सकते। तो व्यवस्था का प्रचार कोई भी कर सकता है, पर प्रेम का प्रचार करने के लिए स्पष्ट रीति से, ये मैं साथ में जोड़ूंगी, स्पष्ट रीति से प्यार का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। गोल गोल प्रचार की बात नहीं कर रही है। हाँ, परमेश्वर प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ऐसा चलोगे, वैसा, ये नहीं कह रही। बिल्कुल स्पष्ट प्रचार करने के लिए, बिल्कुल जो वो हमारे हृदय में बीज के तौर पर जाए, वो पवित्र आत्मा की मदद से हम करते हैं। आमेन। वही हमारे अंदर काम करते हैं और वही हमारे जीवन से फल उत्पन्न करते हैं। आमेन। इसीलिए हमको व्यवस्था की पुरानी वाचा और अनुग्रह की नई वाचा को समझने की जरूरत है। हम चाहे व्यवस्था के अधीन नहीं थे, अब मैं भी 2005 में यीशु में आई, लेकिन अनजाने में हम सब व्यवस्था के अधीन थे। व्यवस्था के जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब क्या है? धर्म, यानी कि ये करना ये नहीं करना, तो हम सब पहले उसके अधीन थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें अपनी कृपा के अधीन रख दिया। अब हम ये करना ये नहीं करना के अधीन नहीं है, अपनी कोशिशें करने के अधीन नहीं है, अब हम परमेश्वर की कृपा के अधीन है। तो वो पुरानी व्यवस्था, पुरानी वाचा अनुग्रह की नई वाचा में तब्दील हो चुकी है। परमेश्वर ने तब्दील कर दी है, बदल दी है, अब हम उसके नीचे नहीं है। आमेन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि परमेश्वर ने हमें धर्म के बंधन से छुड़ा लिया यीशु के द्वारा। हम किसी भी धर्म के बंधन में अब नहीं है। हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में है और उसने अपने पुत्र यीशु को भेजकर हमें पापों से छुड़ाया, बचाया। हम इतना जानते हैं। हम किसी धर्म को नहीं जानते, हम किसी क्रिश्चियन धर्म को नहीं जानते। आप जानते हैं? मैं तो नहीं जानती। मैं किसी क्रिश्चियन धर्म को नहीं जानती, क्योंकि मैं किसी क्रिश्चियन धर्म से नहीं। मैं इतना ही जानती हूँ, मेरा एक प्रेमी पिता है जो मुझे अपने बड़े प्यार से प्यार करता है और उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। और यीशु ने आकर इस काम को बहुत सुंदरता से, सिद्धता के साथ पूरा कर दिया और अब मैं बचा ली गई। आमेन। हालेलुया। तो अब हम किसी धर्म को नहीं विश्वास करते, हम किसी धर्म के पीछे नहीं हैं, क्योंकि धर्म कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज हम प्रभु, हमारा पिता के साथ रिश्ता है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अब हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी, कोई बोझ नहीं रखा परमेश्वर ने कि ये करना, यदि तू ये करे, यदि तू वो करे। आमेन। लेकिन कभी कभी हम जब ध्यान नहीं देते, हम वापस इसी बात पर पहुंच जाते हैं, अरे मैंने बाइबल नहीं पढ़ी,
अरे मैंने तो प्रार्थना नहीं करी है, अरे पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं परमेश्वर मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं परमेश्वर मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं परमेश्वर मेरे बच्चों को संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे। जब हम ध्यान नहीं देते, हमें ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर को प्यार नहीं, मैं नहीं कर रहा, इसलिए परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे। जब हम ध्यान नहीं देते इस बात पर, तो सारा ध्यान हमारे ऊपर आ जाता है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। सारा का सारा ध्यान, हमारा फोकस हमारे ऊपर आ जाता है। ये गलत है, ये गलत है। हमें हमेशा अपना फोकस परमेश्वर पर रखना है। हमें ये नहीं कहना कि अरे मैंने ये नहीं किया इसलिए परमेश्वर ये नहीं करेंगे, अरे क्योंकि मैं यहाँ पर कमजोर पड़ गया इसीलिए अब मेरा ये काम नहीं बनेगा। आपको पता है, हम ये कभी कभी सोचते हैं हाँ परमेश्वर प्रेम है, हाँ वो प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने गलती कर दी इसलिए मुझे प्यार नहीं करेंगे। ये क्या है मालूम? ये मिलावट है। परमेश्वर, वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चे और सारी दुनिया झूठी ठहरे। परमेश्वर अगर प्रेम है तो परमेश्वर प्रेम है। वो सुबह भी प्रेम है, वो दोपहर में भी प्रेम है, वो शाम में भी प्रेम है, वो रात में भी प्रेम है, वो भोर को भी प्रेम है। परमेश्वर हमेशा प्रेम है। आप जब अच्छे हैं परमेश्वर प्रेम है, जब आप गलती करते हैं परमेश्वर प्रेम है, जब आप बुरे हैं परमेश्वर प्रेम है, जब आप जो कुछ भी हो जाए आपके बर्ताव से परमेश्वर का कैरेक्टर बदलता नहीं है। परमेश्वर हमेशा प्रेम है। ठीक है, तो इसीलिए अपने अंदर हमको ये समझने की जरूरत है हमेशा कि परमेश्वर मुझे अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं। मेरे बर्ताव के अनुसार परमेश्वर का प्यार कम या ज्यादा नहीं होता मेरे लिए, कि मैं कितना अच्छा चलती हूँ या मैं कितना अच्छा नहीं चलती हूँ। परमेश्वर का प्यार बिल्कुल भी उस पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का प्यार उनके स्वभाव पर आधारित है, ना कि मेरे बर्ताव पर। इस बात को अच्छे से आज अपने अंदर गांठ बांधो, समझ लो इस बात को। परमेश्वर आपको अपने गहरे प्यार से प्यार करते हैं। हालेलुया। आपको अभी जैसे मैंने बोला कि ये मिलावट है और मिलावट घातक है। अगर एक गिलास दूध का है, आप अपने बच्चे को, किसी ने आपको बोल दिया कि इसमें किसी ने, मैंने देखा 1 बूंद जहर डाला था, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, दे देती हूँ अपने बच्चे को, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 1 बूंद जहर से क्या होता है, दे देंगे आप? कितनी माएँ दे देगी? देगा अपने बच्चे को जहर मिला वो दूध देगा। हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हम परमेश्वर के प्यार पे शर्तें लागू कर देते हैं, वो जहर का काम करता है। वो हमारे विश्वास को खत्म कर देता है, हमारे विश्वास को व्यर्थ कर देता है। तो परमेश्वर का प्यार बिना शर्तों के, यही बात खत्म होती है। आगे वचन तो मुझे देना है, बट बात यही खत्म होती है कि परमेश्वर का प्यार बिना शर्तों का है। हम उनको प्यार कम करें, हम उनको प्यार ज्यादा करें, वो हमें कम करना। मैंने मतलब ये बात रिश्तों को देखते हुए बोल रही हूँ। आप खुद जानो, जो माँ बाप है, जितना प्यार आप अपने बच्चों को करते हैं, ईमानदारी से बताना, क्या उतना प्यार आपके बच्चे आपको करते हैं? कोई नहीं कहेगा, ये गारंटी है। जितना प्यार माँ बाप करते हैं ना, उतना प्यार बच्चे कभी नहीं करते। पर क्या ये चीज माँ बाप के प्यार को कम कर देती है? उनका प्यार कभी कम होता है? वो एक कहानी थी ना, एक बच्चा बड़ा दुष्ट होता है। तो थोड़ी थोड़ी याद आ रही है अचानक, क्योंकि अभी भी याद आ रही है ना। तो वो अपनी माँ को बड़ा तंग करता है, बड़ा सताता है, बहुत बुरा सलूक अपनी माँ के साथ करता है। वो बेचारी बुजुर्ग हो जाती है, तो कोई उसको, पता नहीं शायद यही है, वो कोई उसको बोलता है कि सफल होने के लिए ना, उसकी पत्नी उसको बोलती है, उसकी पत्नी बहुत बुरी होती है
वो बोलती है कि मेरे तो चैन तब पड़ेगी जब तो अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाके मेरे को देगा, मुझे तो तेरी माँ का कलेजा चाहिए। तो वो अपनी पत्नी का वो जोरू का गुलाम है ना, माँ को तो प्यार करता नहीं है, वो जाता है और अपनी माँ का ना कलेजा निकाल के लेके आता है ना, स्टोरी है, वो उसका कलेजा निकाल के ले आता है। और जब वो भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आ रहा होता है तो ठोकर लगती, गिर जाता है और उसकी माँ का कलेजा उसके हाथ से लुढ़क के आगे चला जाता है। तो वो कहते हैं, उसका माँ का कलेजा जो निकाला, कहता है अरे मेरे बच्चे तुझे लगी तो नहीं? समझ लो आप, तुझे लगी तो नहीं? ये पेरेंट, जब संसारिक पेरेंट्स, दुनियावी माँ बाप, मतलब ये समझाने के लिए इलस्ट्रेशन है कि माँ बाप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को। बुरा भी करते हैं बच्चे तो बोलते नहीं, जहां भी रहे खुश रहे, ठीक ठाक रहे मेरे बच्चे, बस मेरे से बोले या ना बोले कोई बात नहीं, मुझे ये पता चलता रहे, मेरी आंखों से दूर रहे, मुझे ना बताए वो, और मुझे ये पता रहे मेरे बच्चे ठीक ठाक है। परमेश्वर हमको अपने अनंत के प्यार से प्यार करते हैं, वो हमें ऐसा प्यार करते हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, वो कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचते। वो कहते तू मेरे पास आ, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुन के यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू विश्वास कर, भरोसा कर मेरे प्यार पर और तू प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना तू करेगा, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे अपनी गहरी गूढ़ी बातें मैं तुझे बताऊंगा, गूढ़ी भेद की बातें मैं तुझे बताऊंगा। और आप इस धरती पर परमेश्वर के प्यार को, उनके प्रोविजन को आप उसका आनंद उठाएंगे। परमेश्वर का प्यार इंसान की समझ से परे की बात है। पुराने नियम में जितने भी वायदे थे, सारे वायदे, पुराना नियम कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के आने से पहले का जो समय था, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो समय था, तब क्या था कि यदि, वचन में लिखा है, यदि तू ये करे तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, यदि तू ऐसा करे तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। ठीक है, पुरानी वाचा में ये ऐसा लिखा गया था। हर एक परमेश्वर का वायदा यदि के साथ जुड़ा हुआ था, यदि तू ये करे तो मैं ये करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को व्यवस्था विवरण, पहले तो 28:1 में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28:1 में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28:1, यदि तू, किससे शुरू हो रहा है वो? यदि से। यदि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? सब आज्ञाएं, ये नहीं कहा 99% नो, क्या कहा? सब आज्ञाएं। सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो, यदि तू करे तो, यदि तू नहीं करे तो नहीं होगा, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो यदि 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 सारे वायदे यदि के साथ जुड़े हैं, यदि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, यदि तू ये करेगा तो मैं वो करूंगा। सारे वचन में यही लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरे, जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो क्यों आए थे? पुरानी वाचा को पूरा करने के लिए आए थे, जो अभी मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। तो जब यीशु क्रूस पर मरे, हमारे लिए पाप बने, हमारे लिए श्राप बने प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारे लिए ऐसा काम था कि प्रभु यीशु मसीह ने उस यदि को हटा दिया। ठीक है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, पहले लिखा था ना। अभी है कि यदि तू विश्वास करे, उसकी जगह पर क्या कर दिया? यदि तू मेरे प्यार पर विश्वास करे। अब ऐसे पढ़ते हैं इसको,
यदि तू अपने परमेश्वर प्रभु के प्यार पर विश्वास करे, जैसा तू आज सुनता है। सुन रहे हो ना आज? तो ये आज के लिए वचन है आपके लिए। यदि तू उसके प्यार पर विश्वास करे, अपने प्रभु पर, अपने परमेश्वर के, जैसा तू आज सुनता है, चौकसी से पूरी उस प्यार को अपने अंदर, विश्वास से अपने अंदर तू ग्रहण, चित्त लगाकर उसको मनन करे उस प्यार के विषय, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। यदि करना हट गया, आज्ञा हट गई, विश्वास करें। यीशु ने क्रूस पर क्या किया? हमें व्यवस्था तोड़ने के श्राप से बचा दिया, हमें छुड़ा दिया। तो अब हम व्यवस्था जो तोड़ना की तू ये नहीं किया तो ये श्राप आएंगे। 1 से 15 तक आशीष है इस अध्याय में, और 15 से आगे श्राप है कि अगर तूने ये बातें जो मैंने कही है तू नहीं करेगा तो ये श्राप तुझ पर आएंगे। ठीक है? तो अभी क्या है? प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर पाप बने, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर श्राप बने, वो हमारे लिए मरे क्रूस पर, ताकि वो यदि हट जाए रास्ते में से कि यदि तू ये करेगा तो यदि तू वो करेगा। अब आपके लिए कोई यदि नहीं है। आप केवल, आपका काम क्या है? और विश्वास कैसे होता है? वचन को पढ़ना सुनना, पढ़ना सुनना, पढ़ना सुनना, मेडिटेट करना। आप लापरवाह नहीं हो सकते। आप सोचे अरे उसका देखो जीवन कितना अच्छा होता है, चर्च में वो फलाना बंदा है, उसका जीवन कितना अच्छा है, उसका देखो जीवन कितना अच्छा है, फलाने का जीवन कितना, पता नहीं मैं भी तो रोज जाता हूँ, मैं भी तो वचन सुनता हूँ, मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं है? क्यों अच्छा नहीं है? क्यों बदला नहीं? मतलब अभी तक वो वचन सुनकर विश्वास से अपने चित्त में ग्रहण नहीं किया, हमने पूरे दिल से विश्वास नहीं किया उस पर, इसीलिए अभी तक जीवन रूपांतरित नहीं हुआ, जीवन बदला नहीं अभी तक। परमेश्वर की तरफ से देरी नहीं है, उन्होंने तो जो काम आपके लिए करना था तो उस पर पूरा कर दिया। लेकिन अभी परमेश्वर क्या बोलते हैं? मेरे वचन को सुनो, ध्यान धर के सुनो, मेरे वचन सुनो। सारे काम बाद में, सब कुछ बाद में। हमें लगता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी काम, वो भी काम, अरे मैं तो नन्ही सी जान, क्या क्या करूं, ये भी करूं, बच्चे भी पालूं, घर को भी देखूं, अरे वचन भी सुनूं, अब मैं वचन भी सुनूं, ये क्या सुनना पड़ेगा मेरे को? अगर जो जहां आज आप है, अगर वो पसंद नहीं है जिंदगी, तो उसको बदलने के लिए आपको वचन सुनना है। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। जो उनका प्रॉमिस है वो कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि वो आपको अपने बड़े प्यार से प्यार करते हैं। ये मत सोचो अरे मैं तो झुग्गी में रहता हूँ, अरे मेरे माँ बाप, मेरे जो पुराने वंशज थे, अरे सब ने मजदूरी करके खाया है, सब तो गरीब थे, मेरी जिंदगी कहाँ से बदल जाएगी? गलत, गलत। जो उनके प्यार पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, क्योंकि उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को लोग जानते हैं। तो आप सेल्फ पिटी, खुद पर तरस खाना, दुखी होना, इससे समय बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं होता। पर निर्णय लेने से कि मुझे चर्च जाना है, मुझे वचन सुनना है, मुझे ऑनलाइन रोज वचन सुनना है। अभी क्या हो रहा है? ऑनलाइन वचन है, ठीक है। अभी हमारी चर्च में कितने कम लोग आने लगे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वचन है। सबको क्या लगता है? ऑनलाइन है ना, सुन लेंगे, ऑनलाइन है ना, सुन लेंगे। ऑनलाइन आपके लिए नहीं है, ऑनलाइन उनके लिए जो लोग चर्च नहीं आते हैं। आपके लिए वो बोनस है कि आप यहाँ भी सुन लो और फिर घर जाके भी उसको रिपीट करके दोबारा सुन लो आप, ठीक है। आप रोज उसको सुनो, प्रैक्टिस करो उसकी, उस वचन की। आप सुनोगे, कुछ करना तो है नहीं। अगर आपको मैं एक किसी होटल का एक वो दे दूं, वाउचर दे दूं, और मैं आपको बोलूं रोज जाके खाना खाना आपको वहां पे, मुश्किल लगेगा आपको? हाँ, क्या करोगे?
रोज तैयार होके आप पहुंच जाएंगे कि अरे वाउचर है हमारे पास, रोज पार्टी है, हमको तो जाना है। घर में किचन, ना मार्केट जाना, ना सब्जी खरीदना, ना राशन इकट्ठा करना, ना मेहनत करनी, ना कुछ करना, खाना तो वहां जाके सहज तैयार मिलेगा। ठीक है, और ये परमेश्वर की ओर से उनका अच्छा प्रोविजन है कि हमारे लिए यूट्यूब में खाना तैयार पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करना हमको सिर्फ उसको पूरे दिल से सुनना है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, होश नहीं, हमें जानना ही नहीं है उसको। मैं अपने घर के कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे वचन सुनना है, क्योंकि मेरा जीवन अगर कोई बदल सकता है वो परमेश्वर है, जिन्होंने मुझे बनाया है, जो मुझे अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, शक्ति से, हृदय से, प्राणों से प्यार करते हैं, वो मेरे जीवन को बदल सकते हैं। वो इच्छा रखते हैं मेरे जीवन को बदलने की। वो कहते हैं, उन्होंने कहा है, आप थोड़ा कह रहे हैं कि मुझे सारी जातियों में सबसे श्रेष्ठ बनाओ। आप थोड़ा बोला, आपको तो पता भी नहीं है, पर परमेश्वर कह रहे मैं बनाऊंगा तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा बनाऊंगा तुझे मैं। लोग अभी तक तुझे बोलते थे ना, अरे कौन है, अरे तू तो कहाँ पैदा हुआ, अरे तू तो कर ही क्या सकता है, तेरा तो जीवन बेकार है, कीड़े की तरह पैदा हुआ, कीड़े की तरह मर जाएगा। गलत नहीं होगा ऐसा प्रभु यीशु के नाम से। जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर उसको हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं। और जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो गरीब नहीं रह सकता। आप रोज वचन सुनेंगे ना परमेश्वर के प्रेम के विषय में, गरीब नहीं रह सकते आप, गारंटी। आप रोज वचन सुनेंगे, बीमार नहीं रह सकते आप, गारंटी। आप रोज वचन सुनेंगे, आपके बच्चे मतलब आपको जब आज समझ में नहीं आता, अरे मैं इनको कैसे संभालूं, अरे मैं इस परिवार को कैसे संभालूं, मैं इन रिश्तों को कैसे संभालूं, मैं पत्नी को कैसे संभालूं, मैं पति को कैसे संभालूं, आपको परमेश्वर इतनी बुद्धि और सामर्थ्य देंगे, आप उनके लिए जीवन कैसे स्वर्ग जैसा हो गया मेरा जीवन। परमेश्वर मुझे सब बताने लगे, मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना। कैसे हुआ ये? कोशिशों से। क्या किया आपने? क्या सुना? क्या वचन सुना? अनुग्रह का। परमेश्वर मुझे अपने बड़े प्यार से प्यार करने हैं। भाई आज तो मुझे पता चला, ये मैंने जाना मुझे बड़े प्यार से प्यार करता है। मुझे तो बस अब कुछ नहीं जानना, मुझे तो यही जानना है। कौन? मोदी साहब नहीं कि मोदी साहब प्यार करते हैं, क्योंकि मोदी साहब का प्यार झूठा भी हो सकता है, बदल भी सकता है। कौन प्यार करते हैं बड़े प्यार से? परमेश्वर, जिनको कभी किसी ने नहीं देखा, सर्वशक्तिमान महान पिता मुझे प्यार करते हैं। तो वो उनसे सब कुछ हो सकता है, वो असंभव को संभव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास? उनके बड़े प्यार का विश्वास। क्या है उनका बड़ा प्यार? कि वो अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से मुझे प्यार करते हैं। उनके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। और वो मेरी सारी जरूरतों को, जो भी मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो पूरा करना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। वो नहीं चाहते उनकी संतान होने के नाते मुझे किसी चीज की घटी हो। आपको पता है दुनियावी माँ बाप क्या क्या करते हैं अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए? अब एक एक करके बोलो, मैं तो बोल रही हूँ, आप भी बोलो। क्या करते हैं अपने बच्चों की को प्रोवाइड कराने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करते हैं संसारिक माँ बाप? जोर से बोलो। जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, हाँ, लेबर करते हैं, और क्या करते हैं? रिश्वत देते हैं। नहीं देते? देते हैं ना रिश्वत, झूठ बोलते हैं। जो स्मूथ जिंदगी जी रहे अपने बच्चों की सर्विस करने के लिए, अगर उनको ऐसा समय आ जाए कि वो सब खत्म हो जाए, कि दिहाड़ी भी करनी पड़े, नीचे से नीचे का काम भी करना पड़े, वो करना तैयार हो। बिल्कुल सही है। जितनी उनको मेहनत करनी पड़े, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो कितने भी अच्छा जीवन जिया हो, अपने बच्चों के लिए दिहाड़ी भी करनी पड़े, वो करते हैं। कुछ भी करना हो वो करते हैं। और दूसरी तरह के भी लोग हैं, चोरी किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के। जब अपने बच्चों की बात आती है सब हार जाते हैं, है ना?
तो अपने बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए उनको लगता है चाहे थोड़ी सी रिश्वत खा लो, बच्चों की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी, थोड़ा तो कर लो, कोई बात नहीं, झूठ बोल लो, बच्चों की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी, थोड़ा धोखा कर लो, कोई नहीं, बच्चों की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी। किस स्तर पर जाते हैं आपने देखा? मजदूरी करना, छोटे से छोटा काम भी उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, कुछ भी अपने बच्चों के लिए करने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बाकी जो चीजें मैंने गिनाई हैं वो भी वो करते हैं। तो सोच के देखिए, परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, उनको तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर क्या वो आपको किसी कमी में घटी में देखना चाहते हैं? आप जब अपने बच्चों को किसी कमी घटी में नहीं देखना चाहते, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या वो आपको प्रोवाइड कराने के लिए, आपके बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे? हमें पता क्या लगता है, मेरा बच्चा है, परमेश्वर थोड़ा मैं करूंगा अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा है ना, मैं करूंगा, परमेश्वर थोड़ा करेंगे मेरे बच्चे के लिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, मैं कुछ करूंगा अपने बच्चे के लिए तभी कुछ होगा। इसीलिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन परमेश्वर हम सबके पिता हैं, हमारे भी, हमारे बच्चों के भी। वो जैसे हमें अपने पूरे मन बुद्धि शक्ति प्राण दिल से प्यार करते हैं, ऐसे वो हमारे बच्चों को भी पूरे मन बुद्धि शक्ति प्राण हृदय से प्यार करते हैं। वो क्या चाहते हैं, हम अपने लिए भी उनके प्यार पर विश्वास करें, उनके बड़े प्यार पर, और अपने बच्चों के लिए भी, चाहे कैसी भी जरूरत क्यों नहीं है, उनके बड़े प्यार पर विश्वास करें कि पिता ये आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है, आप इनको पूरे दिल से प्यार करते हैं पिता, और आपको नहीं अच्छा लगता है किसी गति में रहें। मैं आपके प्यार पर विश्वास करती हूँ, जो आप मुझे करते हैं और जो आप इनको करते हैं, मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। जो आपके प्यार पर विश्वास करता है, वचन कहता है, परमेश्वर कभी उसको किसी रीति से लज्जित होने नहीं देंगे। आप मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को कभी लज्जित होने नहीं देंगे। हमारी सारी जरूरतों को हमारी सोच और समझ से भी बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे, पूरा करेंगे। ये है विश्वास। जब आप उनके प्यार पर विश्वास करते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कराना चाहते हैं, कोई बोलते ना मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं क्या कर दूं अपने बच्चे के लिए, परमेश्वर ऐसे ही हंसना चाहते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम सोचते हैं मुझे सब कुछ करना है। पर सबसे अगर सच्चे, सबसे अगर रियल कोई है, वो कौन है? क्योंकि वो कभी मरने वाले नहीं है, वो कभी बदलने वाले नहीं है, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है, वो हमेशा बने रहने वाले परमेश्वर है। वो हमको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं ना, तू मत डर, तू मत डर कि मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर। बार बार वो हमारे दिल में दस्तक देते हैं अंदर से। कहाँ है परमेश्वर? अंदर। वो बार बार दस्तक देते हैं अंदर से। वो बार बार क्या बोलते हैं? मत डर, मत डर, कि मेरा प्यार है ना, तो सब कुछ को करेगा। मेरा प्यार कभी कम नहीं पड़ेगा, सब कुछ को। वचन में लिखा है परमेश्वर का प्यार मृत्यु से अटल है, मृत्यु से भी अटल है। परमेश्वर हमें अपने गहरे प्यार से प्यार करते हैं। आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बन जाएं। आमेन। और गलातियों 3:13 में लिखा है, यीशु क्रूस पर हमारे लिए श्रापित हुए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो जाएं। आशीषित का मतलब समझ में आता है आपको? हेलो, क्या होता है आशीषित का मतलब? है नहीं, आशीषित मतलब आशीषित होता है। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को हमारे ऊपर है। किसी भी कोई बड़ा बुजुर्ग, एक हमारे कल्चर में है कि हम पैरों को हाथ लगाते हैं, है ना, बड़ों के पैरों को हाथ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आशीष पाने के लिए। आशीष पाने के लिए, कि बड़ा बंदा कुछ बोल देगा तो वो हमें, हमारे जीवन में शायद हो जाए। बड़ा बंदा हमने पैरों को हाथ लगाया। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुम मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें 100% आशीषों के नीचे ही लाके रख दूंगा। वचन में लिखा है धर्मी जन, धर्मी कौन है? जो विश्वास करता है परमेश्वर के प्यार पर, वो धर्मी कहलाता है। धर्मी वो नहीं जो अपनी कोशिशों से लंबा तिलक लगा के या चोगा सफेद पहन के या गले में बड़ा सा क्रॉस पहन के, है ना, या कमंडल पकड़कर या भगवे कपड़े पहनकर रहता है। धर्मी वो नहीं होता। धर्मी कौन? जो विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे धर्मी बेटा बना दिया अपना, मेरे सारे पाप धो दिए, मुझे अब परमेश्वर अपने धर्मी बेटे की तरह देखते हैं। तो जो धर्मी है वो हमेशा के लिए, बाइबल में लिखा है, आशीषों के नीचे आ जाता है। अब आप हमेशा के लिए अब आपको जरूरत नहीं है कि कोई आए, है ना। जैसे हम पहले वेट करते थे ना, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई मुंह से हमें कुछ आशीष दे दे, कोई बड़ा बुजुर्ग हमें ब्लेस कर दे, हमारे ऊपर हाथ रख दे, हमारे लिए कुछ बोल दे, है ना। या हम बोलते थे ये भूमि बड़ी आशीषित है मेरे लिए, ये घर बड़ा आशीषित है मेरे लिए, ये जगह बड़ी आशीषित है मेरे लिए, बोलते थे ना हम ऐसा। कुछ लोग बोलते नहीं, ये घर मुझे रास नहीं आया, ये घर मेरे लिए सही नहीं है, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है। अब वो सब खत्म हो गया, क्योंकि यीशु क्रूस पर आपके लिए श्रापित हुए ताकि आप यीशु में हमेशा के लिए आशीषित हो जाएं। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर आपको अपने बड़े प्रेम से प्रेम करते हैं, और अब आप हमेशा के लिए आशीषों के नीचे आकर खड़े कर दिए गए। तो कहां है अभी आपका जीवन? झरना समझ में आता है आपको? फाउंटेन समझ में आता है आपको? आशीषों के झरने के नीचे, उनके प्रेम के झरने के नीचे उन्होंने आपको लाकर रख दिया है। झरने के नीचे कोई बंदा सूखा रह सकता है? खूब जोर से झरना चल रहा है, कोई बंदा उसके नीचे सूखा रह सकता है? कौन सूखा रह सकता है? जो झरने के नीचे से हट जाएगा, है ना, जो झरने के नीचे से चला जाएगा वही सूखा रहेगा। तो जब हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर के प्यार पर, तो हम क्या करते हैं? झरने के नीचे से हट जाते हैं। परमेश्वर ने आपको झरने के नीचे रखा है, लेकिन आप जब उस प्यार पर विश्वास नहीं करते, आप उस झरने के नीचे से हट जाते, दूर चले जाते, और आपको समझ में नहीं आता मेरा जीवन सूखा क्यों है, मेरा जीवन सूखा क्यों है, कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, कुछ सही क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या गलत चल रहा है, पता नहीं मैं क्या सही नहीं कर रहा। तो सारा फोकस किस पे चला जाता है? अपने ऊपर चला जाता है, सारा ध्यान अपने ऊपर चला जाता है। जैसे ही आप वापिस परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उनके प्यार का, उनके बड़े प्रेम का, कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, तो क्या होता है? जैसे ही आप वचन सुनना शुरू करते हैं, आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं उनके प्यार पर, तो आप वापिस कहाँ आ जाते हैं? उसी झरने के नीचे आ जाते हैं वापिस आप, ठीक है। और वो झरना के नीचे जब आप आते हैं, आशीषों से लबालब 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 बढ़ते चले जाते हैं आप, रुकती नहीं वो आशीष आपके जीवन में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से कि आप आशीष, वचन में लिखा है एक जगह ना, भजन संहिता 23 में, क्योंकि अब प्रभु मेरा है, चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मेरा प्याला सदा उमड़ता है, मेरा प्याला सदा उमड़ता है। कौन सा प्याला भाई? चाय का, दूध का, आशीषों का, आशीषों का प्याला। अब क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे प्यार करते हैं अपने पूरे मन से, बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से, हृदय से, इसीलिए सदा मेरा प्याला उमड़ता है। आमेन, आमेन। लोग आपसे रश्क करेंगे, आपसे जलन रखेंगे आपके जीवन को देखकर, क्योंकि जो आप थे लोगों ने वो देखा है। प्रभु को जानने से पहले जो आप थे, जो आपका जीवन था, लोगों ने देखा है। लेकिन अब जब आप उस प्यार में से निरंतर 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 उसमें से ले रहे हैं, अपने लिए रिसीव कर रहे हैं, अब आपका जीवन परमेश्वर ऊंचा उठा रहे हैं। तो लोगों के सामने दोनों चीजें हैं, आपका पुराना जीवन भी और अभी विश्वास का जीवन भी। तो जब आप परमेश्वर के प्यार को ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन से,
आप नीचे रह जाएंगे क्या? अगर सोचिए, अगर मैं कैसे, इसका मतलब क्या है कहने के पीछे, मैं अगर ये रोज कहती हूँ परमेश्वर आप जैसा प्यार मुझे कोई नहीं करता, आपका प्यार कभी मुझे जज नहीं करता, आपका प्यार कभी बुरा नहीं मांगता, आपका प्यार मुझसे कोई मांग ही नहीं करता। परमेश्वर आप मुझे इतना प्यार करते हैं, हमेशा मैं सही चलूं मैं गलत चलूं, आप हमेशा मुझे मेरे सोच और समझ से ज्यादा मेरी जिंदगी में आप काम करते। परमेश्वर आज तक कोई मेरे जीवन में ऐसी बात नहीं है जो आपने मेरे लिए की नहीं है। परमेश्वर मुझे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। परमेश्वर आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा आपने। परमेश्वर ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के प्यार से अपने मन को भर रही हूँ, विश्वास से मैं भर रही हूँ, और जैसा मैं भर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस झरने में से जो मेरे ऊपर परमेश्वर ने आशीषों का झरना रखा है, मैं उसमें से अपने लिए ग्रहण कर रही हूँ। और जब आप सूखे होते हैं, जब आप गीले होते हैं, अंतर दिखाई देता है। एक व्यक्ति सूखा खड़ा है, उसके कपड़े सूखे हैं, सर बाल सूखे हैं, और एक व्यक्ति गीला खड़ा है, उसके कपड़े गीले हैं, बाल गीले हैं। क्या उसको बोलना पड़ेगा सूखे वाले को कि मैं सूखा हूं, गीले वाले को कि मैं गीला हूं? अपने आप दिखाई दे जाएगा। आपका जीवन जब आप परमेश्वर के उस बड़े प्यार पर विश्वास करेंगे, हर दुनिया को दिखाई देगा। आपके चेहरे के तेज से, आपके अंदर के आनंद से, आपके अंदर की शांति से, आपके जीवन की हर बात से परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। आमीन। वो दिखाई देगा, लोगों को पता चल जाएगा कि परमेश्वर का प्यार कुछ तो इस बंदे की जिंदगी में है, कुछ तो इसको मिल गया है। क्या खजाना मिला है पता नहीं, पर कुछ तो मिल गया इसको। ये नहीं पता उनको कि प्यार का खजाना मिला परमेश्वर। ये मुझ पर है मैं कितना बढ़ना चाहती हूँ, ये मुझ पर है कि मैं कैसे बढ़ूंगी। हाँ, मैं जितना ज्यादा परमेश्वर के प्यार को सुनूंगी, उतना मेरा मन जो संसार के कूड़े से भरा हुआ था वो खाली होता चला जाएगा। उतना मेरा मन विश्वास करेगा परमेश्वर के प्यार पर। जितना वो विश्वास करेगा, मेरे जीवन से प्यार वो दिखाई देगा, वो आनंद दिखाई देगा, वो शांति दिखाई देगी, वो जीवन दिखाई देगा। बिल्कुल सिंपल है, मैंने इतना आसान समझाया। अब कितने साल के हो? क्या नाम है आपका? अंकुश। कितने साल के हो? 10 साल। नहीं, छोटा है। कितने साल का? 10 साल का। आपको समझ में आया मैंने आज जो बोला? इतना आसान कि छोटे से छोटे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो गुड़िया किस एज की है? 7 साल की, और ये बेटा ये 5 साल का है। अब देखो ये 5 साल का है, वो 7 साल का है, ये 10 साल का है। परमेश्वर का प्यार सबको समझ में आता है, वो सबको समझ में आता है। और सबको क्या सुनने की जरूरत है? परमेश्वर का प्यार। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, कहना नहीं मानता है ना, अभी पता नहीं है उसको, क्योंकि वैल्यू नहीं पता, उसको क्या बताने की जरूरत है आपको? परमेश्वर का प्यार। जितना हमें लगता है प्यार बताने से बिगड़ जाएंगे बच्चे, गलत सोचते हैं। प्यार बताने से, प्यार करने से कुछ बिगड़ता नहीं है। जब आप परमेश्वर का प्यार बताएंगे, बिगड़े हुए भी रास्ते में आ जाएंगे। परमेश्वर का प्यार बिगड़े हुए को रास्ते में लेके आता है। उनके प्यार में वो शक्ति है, वो ताकत है। दुनिया की हर चीज जो पहले हमें आनंद मजा देती थी ना, वो सब तुच्छ और गौनी हो जाती है। वो हर चीज जो पहले हमें अच्छी लगती थी, वो सब, क्यों? वो प्यार इतना बड़ा है, वो प्यार इतना अच्छा है, वो प्यार इतना कोमल है, वो प्यार इतना सुंदर है, वो प्यार ऐसा है जो दोष नहीं लगाता, जो कमी घटी नहीं देखता, जो हमेशा अपनाता है। हाँ, अनकंडीशनल, बिना शर्तों का प्यार है। वो प्यार बार बार सुनने की जरूरत है।
आमीन, आमीन। हालेलुया। मैंने यकीन जानना, मैंने आज जो कुछ बोला मैंने कुछ तैयार नहीं किया था, सिर्फ शुरुआत में मैंने इतना लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फ्लो करना चाहता था, यहाँ बहना चाहता था, और वो यहाँ काम करना चाहते हर एक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मेरी तैयारी बेकार है, वो पर वो जरूरी है। परमेश्वर कहते हैं मुझ पर निर्भर हो जा। हम परमेश्वर पर जितना निर्भर होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मेरे प्यार, अगर मैं अपनी एक बात जनरल कर रही हूँ, अगर कोई मेरे प्यार पर विश्वास करता है, कोई मेरे करीब आता है, तो क्या होगा? मेरी जिम्मेदारी उस इंसान के प्रति और नहीं बढ़ जाएगी क्या? अगर कोई मेरे पास आएगा, मेरे पे डिपेंड होगा, मेरे प्यार पर डिपेंड होगा, है ना, मुझसे प्यार करेगा, मतलब मेरे प्यार मुझसे रिसीव करना चाहेगा, है ना, समझ पा रहे मैं क्या कह रही हूँ? तो मेरी जिम्मेदारी उसके लिए और बढ़ जाएगी। जितना आप परमेश्वर के प्यार पर डिपेंड होंगे ना, उतना अधिक आप परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो आपके लिए, क्या करूं मैं इसके लिए, ये इतना विश्वास करती है मेरे ऊपर, ये इतना विश्वास करता है, वो लगातार 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 आपके लिए कुछ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, आपको, मेरे को तो लगता सांस भी लेने को नहीं मिलता है। इतनी ब्लेसिंग्स वो हमें देते हैं, इतना वो हमें भर देते हैं, पूरा नाक से ऊपर कि ठहरो मेरी आशीषों में, ठहरो, आनंदित रहो मेरी आशीषों में। क्या करके? केवल सुनना। उसके लिए अगर आप लापरवाह होते हैं, जीवन नहीं बदलता। तो ये निर्णय किसका है? हमारा खुद का, कि मुझे मेरा जीवन बदलना है या नहीं बदलना। परमेश्वर तभी भी आप, अगर आप नहीं निर्णय लेंगे ना सही, वो तभी भी आप पर दोष नहीं लगाएंगे, पर सिर्फ ये होगा आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर चाहते हैं इस दुनिया में जब आप रह रहे हैं ना, राजा की तरह राज करें, आपका जीवन बदले, और वो बदलना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते, आज मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो अपनी तिकड़ में लड़ा रहे हैं, जो परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, चाहे वो चर्च के अंदर रहने वाले लोग हैं, चाहे चर्च के लीडर्स हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे वो संसार के लोग हैं, एक ही बराबर है। मतलब अगर वो परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, तो जैसे संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसे ही चर्च के अंदर भी लोग दुखी और परेशान रह जाते हैं। जबकि परमेश्वर उन्हें बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर उनका जीवन बदलना चाहते हैं, परमेश्वर का जीवन भी उनके अंदर आ गया है, पर क्योंकि वो परमेश्वर के प्यार पर, उस बड़े प्यार पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए संसार के लोगों का जीवन जैसा होता है, दुख, पीड़ा, आंसू, बेहाली, गरीबी, जो लोग चर्च में होते हैं उनका जीवन भी नहीं बदल पाता। लोग। तो क्या समझ में आया आज आपको? क्या सीखा आपने आज? एक बात बोलो, क्या सीखा? क्या प्रेम? पूरी तरह से डिपेंड हो रहा हूँ। कैसे होंगे? कैसे सुनेंगे? बच्चन सुन लो उनका। कब सुनोगे? महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार? कब? उठते बैठते चलते फिरते लेटते सोते आते जाते खाते पीते नहाते धोते एवरी मोमेंट सोच में हर सोच। देखो, जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है ना, वो जीवन बदलने वाला हो जाता है। क्योंकि जब तक भरेगा नहीं, आप एक घड़े में ना पानी डाल रही, ठीक है, जब तक वो ऊपरी सतह तक नहीं भरेगा, वो लुढ़केगा क्या? अंदर पड़ा तो अंदर ही पड़ा रह जाएगा ना वो। पर अगर मैं चाहती हूँ वो लुढ़के, तो वो कैसे लुढ़केगा, बाहर आएगा? छलके, मतलब ओवरफ्लो में जब भरेगा 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 भरेगा, एक दिन बाहर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है? भरना शुरू करना है। अभी तो शुरू ही नहीं किया किसी ने तो भरना।
भरना शुरू कर दो। मैं दोष लगाने के लिए नहीं कह रही, आज से आज जाना, आज ही शुरू करेंगे, आज ही हम बदलाव को देखेंगे। आमेन। आज ही बदलाव को देखेंगे। हम रोज सुनेंगे, या फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अपने जीवन को किस स्तर पर देखना चाहते हैं, उस स्तर पर रोज वचन सुनना शुरू कर दें। अगर आप अपने जीवन को इस स्तर पर देखना चाहते हैं, ये जमीन नीचे पूरा, कोई तरक्की नहीं, कोई उन्नति नहीं, जैसे चल रहा चलने दो, लेकिन जिस स्तर पर देखना चाहते हैं उस स्तर पर परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करें। अहमियत, मेरा मतलब क्या है, अहमियत देना शुरू करें। तो ये नहीं कह रही 24 घंटे टूटियां कान में लगा कर रखें, हाँ, ईयरफोन हर टाइम कानों में रहने, ये नहीं कह रही, बट हाँ, अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, अंदर वो लगन होनी चाहिए, अंदर चाहत होनी चाहिए कि बस मुझे सबसे बड़ी ज्यादा अहमियत नौकरी को नहीं, बिजनेस को नहीं, परिवार को नहीं, बच्चों को नहीं, परमेश्वर सब संभालेंगे ना, मुझे सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देना है, क्योंकि वही मुझे मदद करेंगे बच्चों को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, मुझे संभालने के लिए। हमको भी तो संभालना है अपने आप को, हम नहीं संभाल सकते अपने आप को, हमें अंदर से संभालने के लिए भी परमेश्वर की मदद चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वचन को सुनना है, दूसरों के लिए नहीं कि मैं दूसरों को बता सकूं मुझे कितना वचन पता है, गलत। मुझे वचन मेरे लिए सुनना है, क्योंकि मेरे अंदर काम तभी होगा जब मैं अपना घड़ा भरूंगा, ज्ञान का घड़ा नहीं। ज्ञान का घड़ा भरेंगे कोई जीवन नहीं बदलेगा, दिल का घड़ा भरेंगे तो जीवन बदलेगा। आमेन। तो ज्ञान का घड़ा नहीं भरना हमने दिल का। प्यार कहाँ ग्रहण किया जाता है, दिल में। सारी दुनिया को पता है दिल, प्यार दिल में होता है। तो दिल में, परमेश्वर दिल से दिल में बात करते हैं, ठीक है। तो दिल से दिल में रिसीव किया जाता है प्यार, खोपड़ी में नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जितना सुनेंगे दिल भरेगा आपका, दिल में प्यार भरेगा आपका, और जितना आपका मन विश्वास करेगा उतना जीवन हो ही नहीं सकता कि ना बदले। मैंने तो आज तक परमेश्वर को झूठा नहीं पाया। यहाँ कोई बैठा है, दिल भरता है, खोपड़ी खाली होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वही तो करना है, करना तो वही, खोपड़ी तो खाली करनी है, मन को तो खाली करना है जो भरा हुआ है, बचपन से भरता आ रहा है बेकार के फिजूल की बातों से, जिनका कोई सर नहीं पैर नहीं। परमेश्वर का वचन सुनेंगे, कौन सा वचन, इनके बड़े प्रेम का वचन, कि वो मुझे अपने पूरे मन बुद्धि शक्ति काम और जैसे प्यार करते हैं, और यही सच्चाई हमारे जीवन को बदलेगी, क्योंकि यही सच है। आमेन, हालेलुया। यही रुकती हूँ आज मैं। कुछ सीखा, रिसीव किया अपने अंदर, बस। अब क्या बोलते होते हैं, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, चकले पटे ना पूरे गिरी, है ना, ठीक है। क्योंकि अगर बारूद भरा हुआ है ना, उसमें डायनामाइट जो होता है वो फटेगा ही फटेगा, ठीक है। और फुस्सी, क्या बोलते हैं उसको, फुस्सी कौन बोलता है, उसमें से क्या निकलेगा, उसमें कुछ है नहीं तो क्या निकलेगा। लेकिन अगर अंदर प्यार ले लिया आपने, वो डायनामाइट है। प्यार की आग जब अंदर लग जाती है ना, वो जब लग जाती है ना अंदर, तो बारूद का काम। उसके बीच में कोई आ जाता है, जी करता है तो फोड़ दे। उस प्रेम के बीच में कोई भी आता है, ये मत बोलो। उसके प्रेम के बीच में ऐसे शैतान की जो कोई भी युक्ति हाँ, आती है, वो दुष्ट की युक्ति बोलो आप, बंदों को नहीं फोड़ने लग जाना। हाँ, उस बीच में मैंने बोला ना, परमेश्वर का प्यार हर पाप को, हर कमजोरी को, हर दुष्ट की जो भी चाल है उसको तोड़ देता है। जब आपका फोकस उस प्यार पर होगा, कोई चीज मायने नहीं रखेगी, ठीक है। आमेन। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका प्यार हमारी ताकत है, और हम धन्यवाद देते हैं
सब कुछ परिवर्तनशील है। एक चीज जो परिवर्तनशील नहीं है वो आपका प्यार है पिता। हम आपके प्यार के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका पिता, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्यार हमारी तरफ है, हमेशा हमारी पैरवाई करता है, हमारी तरफ रहता है और हमेशा हमें बचाता, संभालता, हमारी सुरक्षा करता, दुष्ट के हर आरोप से हमें बचाता और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, ये वचन उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल देता है पिता, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है आत्मा का फल प्रेम है। जब प्रेम का बीज अंदर ये रिसीव करेंगे तो प्रेम का फल उत्पन्न होगा ही होगा। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन। आंटी ने दुआई दी। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु भोज का समय है, हम प्रभु भोज लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर पूरी तरह से दे दिया। अपना पवित्र बलिदान हमारे लिए दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। वचन लिखा है यीशु की देह सिद्ध देह थी। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात थे, पाप क्या है वो जानते भी नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी देह तुड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी भी तुड़वानी ना पड़े। तो जो हमें सहना था वो हमारे प्रभु ने अपनी देह पर पहले ही सह लिया, ताकि हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। तो हम आजाद किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अभी जो हम प्रभु को लेने जा रहे हैं, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन धर्म का कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ये हम जो इस समय प्रभु को लेने जा रहे हैं, हम प्रभु की देह में से, यीशु ने बोला कि जब कभी भी तुम इकट्ठा होते हो, जब कभी भी तुम इकट्ठा होते हो, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए ये किया करना। तो जो ब्रेड है हमारे हाथ में और जो ये शरबत है हमारे हाथ में, ये सिंबॉलिक है किस चीज का, कि प्रभु यीशु ने मेरे स्थान पर, मेरी जगह पर अपनी देह तुड़वाने के लिए दे दी, ताकि मेरे पापों की पाई चुकाई जा सके। वो पापों का लेखा, जो कर्मों का लेखा, जो किसी सूरत पर माफ नहीं हो सकता था, खत्म नहीं हो सकता था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए मेरे को उस कर्मों के लेखे से छुड़ा लिया। अब वो जो मेरा बुरा था वो सब यीशु ने काट लिया है। मेरे पापों का हिसाब जो मुझे देना था, मेरे कर्मों का लेखा जो मुझे देना था, मेरा सारा बुरा यीशु ने काट लिया है। अब वो मुझे नहीं काटना, अब जो यीशु का अच्छा है सब कुछ, अब मैं वो कटनी काटूंगा। आमीन। अब वो कटनी मेरे हिस्से की है, अब मैं वो काटूंगा। कुछ भी बुरा मेरे हिस्से में अब नहीं है। आमीन। केवल भलाई परमेश्वर, केवल भलाई काटूंगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? मन तो कहेगा हाँ, कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, ठीक है, लेकिन जितना सुनोगे उतना मन राजी होगा आपके साथ। इसलिए अभी मुंह खोलो और मुंह खोल के बोलो कि प्रभु यीशु, आपने मेरा सारा बुरा जो भी कर्मों का लेखा था काट लिया है। सारी बुरी कटनी जो मेरे नाम पर थी, जो मुझे काटनी थी, वो आपने क्रूस पर मेरे पापों की कटनी को खत्म कर दिया है। आप जो कुछ भी आपका अच्छा था, उत्तम था, वो मेरे लेखे में, मेरे अकाउंट में आपने डाल दिया। मेरे पापों का अकाउंट खाली करके उसमें आपने अपनी आशीषों का अकाउंट
भर दिया है। अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी बेटा हूँ। अब मैं गरीब नहीं हूँ, धनी कर दिया गया हूँ। अब मैं श्रापित नहीं हूँ, आशीषित बना दिया गया हूँ। अब मैं किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी, गलानी या डर के अधीन नहीं हूँ। आपने मुझे महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट पहना दिया है और मुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से, अपने पूरे मन से, बुद्धि से, शक्ति से, दिल से प्यार किया है, करते हैं, करते रहेंगे, हमेशा, सर्वदा, अनंत तक। और कोई भी कुछ भी इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। आमीन, आमीन, आमीन। अब से आप आशीषों में चलोगे। आमीन। हर दिन यही विश्वास करना है और हर दिन जब आप विश्वास करेंगे आप ब्लेसिंग्स में चलेंगे। आमीन। आइए प्रभु की देह में सिखाते हैं और इस प्यारे में यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने भर दिया, यीशु ने भर दिया, तूने भर दिया, यीशु ने भर दिया, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। प्रभु यीशु नाम मिला, अच्छा नाम मिला, सच्चा नाम मिला, मीठा नाम मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। आमीन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन
हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं परमेश्वर, इन सब के जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर। पिता, इन्होंने आपके वचन को सुनने के लिए काम दिए हैं परमेश्वर, और जितने लोगों ने भी आज आपका वचन सुना है, विश्वास किया है, पिता आप इन पर, इनके परिवार पर, इनके अपनों पर अपना प्रेमी अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। आप इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे परमेश्वर। और पिता इन्हें अपनी बुद्धि और अपने फेवर में बढ़ाएंगे परमेश्वर। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जहां कहीं भी जाए आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित हो, आपकी रोशनी इनके चेहरों पर चमके, लोग इनके जीवन को देखकर पहचान जाएंगे कि ये आपके आशीषित बच्चे हैं, क्योंकि आपके प्यार पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, आप इन्हें हमेशा अपनी कपड़े के नीचे बनाकर रखेंगे। आप कहते कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। आप अपने लोगों के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे इन्हें और इनके अपनों को छिपाकर रखेंगे। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आपकी शालोम शांति इनके शरीरों पर बोलती हूँ, इनके मनों पर बोलती हूँ, इनके फाइनेंसिस पर बोलती हूँ आपकी शालोम शांति को, इनके परिवारों पर बोलती हूँ, इनके बच्चों के ऊपर आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ, इनके शादी पर आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ, इनके लाइफ के हर एरिया में आपकी शालोम शांति आ जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान पिता आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु और अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, मोक्षदाता प्रभु यीशु के महान जीवित और पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ करते हैं। आमीन। So God bless you all। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वचन जो आपने सुना है इसे बार बार सुनने का प्रयत्न करें और दूसरों के साथ भी इस वचन को जरूर शेयर करें। और YouTube पे जाकर हमारे बहुत सारे परमेश्वर के अनुग्रह के वचन हैं, आप उन्हें वहां जाकर सुने। और वचन में लिखा है, जैसा कि हे प्रिय, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जितना अधिक आप अनुग्रह के सुसमाचार को सुनेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, उसी रीति से आप सब चीजों में बढ़ेंगे और भले चंगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।